केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सतना दौरे पर गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया जब कांग्रेस विधायक ने उनका काफिला रोक लिया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की और क्षेत्र में लगातार बनी खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक ने सीधे केंद्रीय मंत्री से किसानों की समस्याओं पर सवाल पूछे और तुरंत समाधान की मांग की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से खाद की कमी को लेकर किसानों की परेशानियां बढ़ी हुई है। सतना समेत कई जिलों में किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, जिसके कारण आक्रोश बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार और कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विवाद के बीच शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया कि खाद की उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए और जल्द ही जिले में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं कांग्रेस विधायक का कहना है कि जब तक किसानों को राहत नहीं मिलती, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही और केवल कागजों में योजनाएं बनाकर जिम्मेदारी से बच रही है। आज मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया है। क्योंकि जैसे ये बात आई, मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके आज भी रैक आई है। 1500 मीट्रिक टन खाद आया है, जो मुझे अभी बताया गया है। निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे।